सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो श्री प्रभु रामलाल जी परब्रह्मणे नमः शरणम। स्वामी देवी दयाल महाराज जी द्वारा लिखित चरितामृत श्री रामलाल महाप्रभु योग दिव्य दर्शन के द्वितीय अध्याय का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। विद्याध्ययन तथा साधु सत्संग। 5 वर्ष की आयु में आपके पूज्य पिताजी ने आपको हिंदी की एक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। वहां आप हिंदी पढ़ने लगे, किंतु जो मन भगवत प्रेम में विभोर रहने का अभ्यस्त था, उसका केवल बाहरी पठन पाठन से संतुष्ट रहना दुष्कर था। इस कारण जब किसी महात्मा के आने का समाचार सुनते तो वहां पहुंच जाते। कई एक बार आपके पूज्य पिताजी विद्यालय में आकर आपके पठन पाठन के विषय में पूछते तो अध्यापक महोदय कहा करते थे कि यह बहुधा विद्यालय से भाग जाता है, परंतु आश्चर्य यह है कि परीक्षा में सर्वप्रथम रहता है। जब कभी पिताजी आपसे पूछते, चिरंजीव तुम पाठशाला से भागकर कहाँ जाते हो, तो झूठ न बोलकर सत्य सत्य सब बात कह देते कि अमुक महात्मा आए थे, उनके दर्शनों के लिए गए थे। यह सुनकर पिताजी मन में तो बड़े प्रसन्न होते, परंतु मर्यादावश ऊपर से डांट दिया करते थे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, आपके मन में साधु महात्माओं के सत्संग और दिव्य अविनाशी स्वरूप में विशेष स्थिति के लिए उत्कंठा बढ़ती चली गई। 10 वर्ष की आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इन दिनों आपने संस्कृत का अध्ययन करते हुए थोड़े ही समय में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली और साथ ही धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना भी आरंभ कर दिया। अब आपका अधिक समय साधु महात्माओं के सत्संग तथा धार्मिक ग्रंथों के अवलोकन में ही व्यतीत होने लगा। आपके पिताजी ने आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ा कर कुछ समय के भीतर ज्योतिष में भी प्रवीण कर दिया। पंडित गंडाराम जी की विशेष प्रसिद्धि होने के कारण लोग बहुत दूर दूर से फलादेश पूछने के लिए आया करते थे। कई बार पूज्य पिताजी आपकी योग्यता को देखकर फलादेश कहने के लिए आज्ञा दे देते थे। आप उसके भूत भविष्यत और वर्तमान काल की सब बातें ऐसी स्पष्टता से कह सुनाते थे मानो त्रिकालदर्शी हों। इसके अतिरिक्त आपको यंत्र मंत्र तंत्र और जड़ी बूटियों का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। आपसे कई प्रकार के चमत्कार भी देखने में आते रहते थे। यथा एक बार आपने जल के कटोरे में दीपक जलाकर रखा और कहा कि चलो, तो दीपक चलने लगा। आपकी आज्ञानुसार दीपक दाएं बाएं और कभी ऊपर कभी नीचे चलता था। यदि किसी को सर्प या बिच्छू काट जाता तो उसकी खबर लेकर आने वाले को आप एक थप्पड़ लगा देते थे। उधर तत्क्षण विष झड़कर आराम आ जाता था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शेष भाग अगले वीडियो।